हीरो का वीडा स्कूटर है, जिसके बारे में हमने बहुत सारी तारीफ सुनी, तो मैंने सोचा कि आज दिखाई दूं प्रैक्टिकल वे के अंदर कि स्कूटर कैसा है और कैसी परफॉर्म करता है। देखो लुक वाइज तो ऐसे ही है जैसे है, लेकिन सबसे अच्छी एक बात बताऊं कि ये ना खरीद लिया गया है, और खरीदा किन्होंने है वो है ये रे इसके ऑनर। कैसे हो सर? बढ़िया सर। आ जाओ। स्कूटर बहुत बढ़िया सा है, प्यारा सा लगता है दिखने में, और सबसे अच्छी जो चीज़ है ये कीलेस एंट्री के साथ में आता है। कीज भी इसकी जो है काफ़ी इंप्रेसिव है, ऐसी बात तो नहीं है, अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है स्कूटर। यहाँ से अगर देखते हैं तो एलॉय व्हील है, फ्रंट में डिस्क है इसके, और फेंडर वेंडर का डिज़ाइन भी अच्छा है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, हेडलाइट एलईडी है इसके अंदर। ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा हमें फ्यूचरिस्टिक मूवी से इंस्पायर्ड लगता है ना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि रोबोट हो। और यहाँ पे इनकी आ गई वीडा की ब्रांडिंग, ग्रीन नंबर प्लेट मिल गई। फिर ये डुअल टोन कलर के साथ में आता है, ऑरेंज और सिल्वर, फिर ब्लैक जो इसका बेस कलर है वो। इनफैक्ट कि इसके अंदर यहाँ पे भी इतना स्पेस है जितना बड़े स्कूटरों के अंदर होता है। अगर ये स्पेस एक बार दिखा दो, काफ़ी बड़ा स्पेस है। फिर थोड़ी सी अगर कंट्रोल्स की तरफ देख लेना तो कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे मोड का ही बटन है, मोड चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे SOS का बटन है, ये तो मैं पूछूंगा बाद में। यहाँ पे इग्निशन का बटन हो गया, ये पार्किंग का है, और ये किस चीज़ का बटन है? क्रूज कंट्रोल है ये? नहीं, ये रिवर्सिंग का है। अच्छा, ये रिवर्स है। और ये क्या है? ये है क्रूज कंट्रोल। अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल है, ये रहा क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल के बाद ही ये वाला जो बटन है ये किसके लिए है? ये है, ये स्टार्ट के लिए। ये स्टार्ट के लिए। फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं तो ये इसका हॉर्न हो गया इस टाइप का। टर्न इंडिकेटर्स कुछ इस टाइप के बटन है, इसको ऐसे किया ऐसे किया, ये हो गया आपका बीच में। ये हैजार्ड सिस्टम भी दे दिया। फिर ये जो चार पांच बटन दिख रहे हैं ये किस चीज़ के लिए? जॉयस्टिक्स हो गई अपने टच स्क्रीन के लिए। अच्छा, टच स्क्रीन के लिए। फिर आगे अगर एक बटन है, एक और है, वो है हाई लो बीम का। लेकिन एक बात तो ये है कि चीज़ जो है हीरो वालों ने काफ़ी अच्छी सी बना दी है ना। उसके ऊपर भी है, यहाँ पे भी है कुछ चीज़ें। USB चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, USB से चार्ज कर सकते हो। ये चीज़ पता नहीं किस लिए दे रखी है। यहाँ पे ये ग्रॉसरी हुक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये क्या है? चार्जिंग के लिए। अच्छा, चार्जिंग के लिए भाई। लेकिन ये जो है सिर्फ इनके जो चार्जिंग पॉइंट्स है उसी से चार्ज होगा ये स्कूटर। हाँ, यहाँ से। हाँ, जो हाई, हाँ, जो हाई वोल्टेज वाले चार्जर। और जो घर वाला चार्जर है वो यहाँ पे नीचे है इसमें। यहाँ लगेगा। अच्छा, यहाँ पे। अच्छा, घर वाला चार्जर यहाँ लगेगा। तो ये आपने सीट ऐसी खोल ली अपने आप ही? नहीं, वो उससे लॉक हो जाती है ओपन। अच्छा, इससे? हाँ। अच्छा, बाकी यहाँ पे भी इसका स्विच है। हाँ। सीट ओपन करने के लिए। अच्छा, दिखाना जरा, दिखाओ जरा। देखो, जैसे हमने सीट बंद करी, एक तो ये बटन आ गया, एक ये बटन आ गया, एक ये वाला बटन है, ये ऑन करने के लिए, ये ऑन करने के लिए, और ये सीट ओपन करने के लिए, ये सीट ओपन करने के लिए। चलो अभी मैं जैसे उसको ओपन करता हूँ, ये लॉक, ये हो गई लॉक। नहीं अभी नहीं हुई, अब ये लॉक हो गई, लॉक हो गई है। अब मैं इसी से इसको ओपन कर दूं। अच्छा, वेरी ट्रिकी है यार, वेरी गुड। और सीट भी इन्होंने ये डुअल टाइप सी बना रखी है, काफी इनोवेशन। ये रिमूव हो जाती है सीट इसकी, आप सिंगल स्पेस पे भी कर सकते हैं, चला सकते हैं। हाँ, ये चीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी इसकी। तो फिर इसके अंदर रखेंगे क्या? कुछ नहीं, ओपन एक स्टाइलिश लुक के लिए है। हाँ, ये यहाँ से स्क्रूज ओपन हो जाते हैं यहाँ से। अच्छा? ये सर्विस सेंटर वाले ओपन करेंगे। अच्छा, दिखाओ जैसे जावा, यहाँ से दिखाओ। ये वाला जो पोर्शन है ये कह रहे हैं कि ये रिमूव हो जाएगा। हाँ। अच्छा, जैसे कि जावा की सिंगल सीट बाइक है, तो उसके हिसाब से ये यहाँ सीट ये रिमूव हो जाएगी। सर्विस सेंटर वाले इसको रिमूव कर देता है, सिंगल सीटर बन जाता है। ये पीछे आप एक स्पेस बच जाता है इसमें। एक स्पोर्टी लुक के अंदर काफी अच्छी है ये। अच्छा, ये अच्छी लगा मुझे कि सिंगल सीट का भी ऑप्शन है इसके अंदर। और होम चार्जर जो दिया है हीरो वीडा में वो कुछ इस टाइप का है। ये होम चार्जर है। हाँ जी। कितनी देर में चार्ज कर देता है स्कूटर? 6 घंटे के अंदर चार्ज कर देता है पूरा। हाँ, फुल चार्ज। और ये देखो, ये कुछ इसका पोर्ट है, घर वाले चार्जर में लगेगा, जिसमें आपका फ्रिज, AC वगैरह या फिर कोई भी चीज़ चल रही है 15 एम्पीयर के अंदर इजीली लग जाएगा ये, है ना। और ये लग जाएगा चार्जर वहाँ पे। ये सही है कि चार्जर रखने की जगह इन्होंने डेडिकेटेडली अलग दे दी है। ये देखो, चार्जर रखने की जगह अलग है, और अगर सामान रखना है तो उसके लिए जगह अलग है। ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी। इसके अंदर भी अगर इसकी डिग्गी भी दिखाए ना, थोड़ी सी पास से दिखाओ, काफ़ी सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है इसमें, है ना। डिग्गी भी काफ़ी गहरी है इसकी। एक पूरा हेलमेट आ जाएगा। हाँ जी। ब्लूटूथ स्पीकर भी रखा हुआ है इन्होंने इसके अंदर। काफ़ी सारी और चीज़ें आ जाएंगी। बट काफ़ी सारे स्कूटर्स के अंदर क्या होता है, या तो उसके अंदर चार्जर रखो या फिर सामान रखो। चलो, ये एक इसका हो गया प्लस पॉइंट, इसको कर देते हैं बंद, और ये हो गए बंद। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। यहाँ से स्कूटर काफ़ी क्लीन लुकिंग है, नो डाउट। ये आ गया इसके फुट पैक्स, स्टैंड यहाँ पे आ गया, बैटरी बॉक्स नीचे दिख रहा है जो आजकल के स्कूटर्स के अंदर दिख जाता है। एलॉय व्हील पीछे आ जाता है। और एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पहले ये देख लेते हैं, ये है इसकी टेल लाइट, टर्न इंडिकेटर्स LED है, और यहाँ पे आ गई नंबर प्लेट लाइट। और अगर इसको सेंटर स्टैंड पे लगा दे तो यहाँ देखना, थोड़ी सी पीछे आ जाओ, ये मोटर का डिज़ाइन देखो भाई कैसा है।
ये इंडक्शन मोटर है और मोटर का डिज़ाइन किस टाइप का है, हाई परफॉर्मेंस हाई स्ट्रेंथ मोटर्स होती हैं ये, लेकिन इसकी कूलिंग कॉइल बनाने के लिए, कूलिंग सिस्टम बनाने के लिए इस टाइप की इसके अंदर ये जो इसको बोलते हैं हीट सिंक्स बना रखी हैं। तो अब ये बता दो सबसे पहले, स्कूटर कब लिया था ये मैंने अभी 29 जनवरी अभी लिया है? हाँ जी। अरे अभी तो मतलब 2 महीने हुए हैं ऑलमोस्ट। 1 महीना से। 1 महीने हुआ है। हाँ। और ये कितना चल जाता है एक बारी चार्ज में? एक बारी चार्ज में कंपनी ने जब इसकी रेंज क्लेम की थी तो 165 IDC की रेंज थी, लेकिन ट्रू रेंज ये सिर्फ 95 ही दे रही थी। अच्छा। जब मैं इसके टेस्ट ड्राइव के लिए गया था, यहाँ सुभाष नगर पैसिव मॉल में इसकी टेस्ट ड्राइव हुई थी, तो वहाँ जो एग्जीक्यूटिव थे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 165 है, इस 120-130 तो देगी ये रेंज इको मोड पे, सिंगल राइड पे। लेकिन जब इसको टेस्ट जब लंबे रूट पे लेके गया तो इनसे सिर्फ 90-95 ही थी सिंगल पे। कंपनी को कंप्लेंट करी, मेल करी, तो अब उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया कि जो ट्रू रेंज है वो सिर्फ अब 95 ही है इसकी। अच्छा जी, धोखा कर दिया क्या? धोखा हो गया। तो बल्कि V1 Pro ली थी मैंने, V1 की रेंज उस टाइम पे 143 थी। ये पहले बताओ कितने का स्कूटर आता है? ये 167 1,65,000 रुपए बंदा खर्च कर रहा है अपने भरोसे के हिसाब से। बिल्कुल। और हीरो कंपनी अच्छी है यार, हमारी इंडियन कंपनी है, वो एक ऐसा मॉडल निकालेगी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हैं वो काफ़ी इंप्रेसिव यूज़ हुई हैं। अगर हम सारी की सारी चीज़ों के बारे में बात करें, और इसकी देखो आप एक चीज़ भी देखो कि सीट कितनी लंबी है, 3 बंदे भी बैठ सकते हैं आराम से, 3 बंदे। ये इंडियन जनता के लिए ही बनाया गया है। तो अब ये बताओ कि जब स्कूटर लेने गए थे, क्यों लिया है स्कूटर? इससे पहले क्या इससे पहले मैं एथर यूज कर रहा था। अरे एथर के बाद ये लिया? एथर के बाद ये। और एथर तो रॉकेट है, लेकिन मेरा जो वर्क है, मेरा डेकोरेशन का वर्क है। अच्छा। तो डेली जो मेरी राइड है 80 से 100-120 जाती है। किस चीज की डेकोरेशन? बैलून डेकोरेशन, अच्छा। फ्लावर डेकोरेशन, इवेंट्स कंपनी के अच्छा। है मेरी। हाँ। तो उसके अंदर मेरी गुड़गांव, नोएडा डेली अप एंड डाउन था। अब एथर में जो रेंज थी मेरी 450X की, वो 85 थी इको मोड पे। अच्छा। इसकी रेंज थी 165 में, एटलीस्ट 120 तो देगी कम से कम, चार्ज का वो झंझट नहीं है। दूसरा इसके अंदर एक एडवांटेज थी कि इसमें अंदर रिमूवल बैटरी है। हाँ। आप रिमूव करके कर सकते हैं। एथर के अंदर वो चीज़ नहीं थी। तो वो इसमें है ना? हाँ, इसमें है। अब यहाँ पे बात यहाँ फंस जाती है कि भाई इन्होंने जिस बेस पे अपना इधर बेचा और जिस बेस पे ये वाला स्कूटर लिया, वो तो बेस ही नहीं है। 165 की रेंज, अरे 140 की हो जाती, अभी कितनी की मिल रही है? 95। ये तो फिर गलत हो गया भाई। 1,65,000 रुपये बंदा क्यों ही खर्च करेगा? तो कंपनी वालों को कुछ बोला आपने इसके लिए? बोला था, उसके बाद उन्होंने वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया। पहले मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, जब 165 की रेंज थी IDC की, अब वो 95 दे रहे हैं लिख करके। तो कह रहे अब तो हम कर रहे हैं। मैं कहा सर, परचेज करने के बाद आपने उसको 95 करा, तो वो तो कोई सेंस नहीं है। अरे भाई, क्योंकि मेरा तो मतलब वेस्ट ऑफ मनी हो गया। मैं ऑलरेडी एथर यूजर था, उसको छोड़कर मैंने इसको लिया, और रेंज भी मतलब 165 के एरिया में पड़ी है। दिल टूट गया यहाँ पे। अब देखो, मैं एक टेक्निक समझाता हूँ। देखो, हीरो है अपनी इंडियन कंपनी। हीरो का अभी तक जो अभी उनकी इन हाउस जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके अंदर आपने कभी भी ऐसे वाले फीचर्स नहीं देखे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नहीं देखे। अब एक सच्चाई बता दूं मैं, इसको एक बार ऑन करना, किससे होगा? इससे। अच्छा, ये ऑन हो गया। ऐसे वाले आपने इसके अंदर स्क्रीन्स भी नहीं देखी, ठीक है? कितनी अच्छी डिजिटल स्क्रीन, कितनी बढ़िया, ठीक है? इस टाइप के कंट्रोल्स नहीं देखे हमने आज तक। और अगर जैसे सीट भी ओपन करें तो इस टाइप का मैनेजमेंट भी उनके किसी स्कूटर के अंदर नहीं है, बिल्कुल। ठीक है? ये वाली जो चीज़ है, और आप कह रहे हो कि ये रिप्लेसेबल है, जो बैटरी है इसकी रिमूवेबल बैटरी है, ऐसे करके। अच्छा, इसके अंदर डुअल बैटरी सेटअप है। तो अगर बैटरी निकालनी होगी तो डायरेक्ट निकल जाएगी। अच्छा, ये आपने रिमार्क कर दी, निकल गई, और ये यहाँ से चार्ज हो जाती है इसी चार्जर से। अच्छा, तो ये डुअल बैटरी के साथ में भी जो माइलेज की प्रॉब्लम है वो हो रही है। हाँ जी। देखो, डुअल बैटरी कैसे है, एक काम करो, ये निकालो एक बार आप। हाँ, निकालो, कोई नहीं। ये देखो, ये डुअल बैटरी, एक बैटरी गई, दूसरी बैटरी आ गई, और एक बैटरी ये रही। इसको बड़ी भारी बैटरी है। 2 बैटरीज लगा रखी हैं, लिथियम बैटरी से। हाँ, लिथियम। यार, क्या तो सही टेक्नोलॉजी वाला सीन बना रखा है, लेकिन असलियत में अब ये बताऊंगा कि क्या सीन है। चलो ठीक है, आप लगा दो। क्या होता है कि ऐसे ना, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन हमें पता है थोड़ी सी असलियत। तो उसमें क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत बड़े बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, पूरी दुनिया के लिए सामान बना रहे हैं, और आपको पता है कि पूरी दुनिया में सामान कहाँ से बन रहा है। वहाँ पे इतनी बड़ी कंपनीज ना टाई अप करती हैं कि हमें 50,000 1 लाख पीसेस चाहिए, उसी के लिए वो लोग डिज़ाइन करेंगे, उसी के लिए वो लोग करेंगे, और ये सारा का सारा पेटेंट पे काम चलता है, ठीक है? तो जो हीरो है उन्होंने इसका डिज़ाइन, इसका हर एक चीज़ पेटेंट करवा ली होगी अपने हिसाब से, कि और कोई सेम डिज़ाइन ना बना पाए।
अब छोटी छोटी सी डिटेल पे ध्यान देंगे तो ये इस टाइप के एलॉय व्हील्स, अब इसी को घुमा के यहाँ पे ले आओ तो ये इंडक्शन मोटर जिसके अंदर की ये हीट सिंक्स लगा रखी है और इस टाइप की इंडक्शन मोटर लगा रखी है, बिल्कुल एक हाई लेवल की, ये चीज़ बढ़िया है। ठीक है, अब पता है क्या होता है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी 2 बंदों को बिठाने के बाद अच्छे हैवी कितना भाग जाता है, 80 तक जाता जा रहा है ना, ठीक है, अब अपना काम चल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी स्कूटर की? नहीं, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, दिखने में भी एक रोबोटिक आपने सोचा होगा, क्योंकि एथर से आ रहे हैं ना, ये एथर खुद एक वैसा एरोडायनेमिक, अब आपने ये ले लिया, ठीक है। अब ये जो है ना, इनका ये इन हाउस प्रोडक्ट नहीं है, इन हाउस प्रोडक्ट बनाने में जान निकल जाती है लोगों की। ये कंपनीज क्या करती हैं ऐसी वाली, बाहर से सारे पेटेंट खरीद लेती हैं, राइट्स खरीद लेती हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पे लाके सेल आउट करती हैं। अब इस केस में क्या होता है कि उन्होंने तो वादा किया था कि 167 की रेंज होगी जी। जब यहाँ पे इंडियन कंडीशन के हिसाब से ये टेस्ट हुआ तो यहाँ पे इसने फुस्सी हो गई, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि आप जैसे लोग जो हैं जिन्होंने वीडा लिया वो बेचारे फंस गए। उन्होंने इसके पीछे कोई प्रोविजन दिया है कि भैया हम आपके पैसा इतना वापस दे देंगे या फिर कुछ और कुछ काम कर रहे हैं वो इस पे? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। और सर्विस को भी लेकर करें तो अभी कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स है नहीं सर्विस का। नहीं है? ऑलरेडी मैं जब से मैंने ली थी तो कुछ प्रॉब्लम्स आई इसके अंदर। पहला इसका किल स्विच खराब हुआ था, 2 दिन के बाद रिप्लेस हुआ। गुस्सा नहीं आ रहा यार आपको? वैसे मजा ही नहीं आ रहा। सर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मतलब इधर दिखाओ, जिस टाइम पे ये किल स्विच इसका खराब हो गया था। हाँ, ये किल स्विच खराब हो गया था। अभी भी आप देखोगे ना प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता ये। तो उन्होंने सिर्फ स्विच नहीं, पूरा हेड चेंज कर दिया था। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ से ये जो यूनिट है बन के आती है, पूरा कंसोल ही आ रहा है भाई, तो मैं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, लगा दो। वरना इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है वो डिजाइन ही इस तरीके से करेंगे, क्योंकि इंडियन आदमी कैसा है, अबे अगर इसका ये खराब हो गया ना तो वो सिर्फ यही चेंज करेगा, स्टेप मत चेंज कर दियो, ये होती है बातचीत। तो फिर जब ये पावर बटन खराब हो गया आपका, फिर 2 दिन तक कंप्लेंट करी, कंपनी को ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद सुनवाई हुई थी। उससे पहले तो कॉल्स करता रहा, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। दूसरे दिन आकर के घर पे उन्होंने फिर इसको चेंज किया। अब किल स्विच ही काम नहीं करेगा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, और कहीं जा ही नहीं सकती। और एक बात बताओ, जो आपके कस्टमर हैं जिन्होंने इतना पैसा दिया, अब उन्हीं को ट्वीट करना पड़ जाए, परेशानी हो जाए। ट्वीट तो वो बंदे करते हैं जो कि कुछ अलग सी बात करना चाह रहे हैं, ये तो कस्टमर है यार, कस्टमर सपोर्ट होनी चाहिए थी। अच्छा, फिर तो इन्होंने ये चेंज कर दिया, उसके कुछ दिन बाद 4-5 दिन बाद प्रॉब्लम आई बैटरी ड्रेन की। इसकी सेकंड बैटरी ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है। हाँ, उसकी वीडियो भी है। तो कंपनी में बात हुई तो उन्होंने बोला आप बैटरी निकाल के उसको अलग से चार्ज कीजिए, हो सकता है कि शायद कोई एरर आ रहा हो, शो नहीं कर रही हो। वो भी करा तो भी प्रॉब्लम हुई, नहीं आई बैटरी शो। 3-4 घंटे के बाद जब बैटरी निकाल के छोड़ दी बाहर, तब फिर बाद में लगाई तो शो कर गई। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई? हाँ, वो लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर वही प्रॉब्लम होगी, टेम्परेरी प्रॉब्लम सॉल्व। कंपनी का कहना ये आया कि अभी 1000 किलोमीटर आपकी चल चुकी है, अब सर्विस पे जब लेके आएंगे तब इसे अपडेट करेंगे, कुछ फंक्शंस हैं तो अब शायद ये प्रॉब्लम ना आए इसके अंदर। लेकिन रेंज के लिए क्या कह रहे हैं? रेंज के लिए तो कुछ भी नहीं कह रहे, रेंज तो 95 है, वो वही मिलेगी आपको। लेकिन पहले उन्होंने क्यों बोला था कि 165? ये तो गलत बात हो गई। 165 के ही उसके ऊपर मैंने बुक करी थी, ली। आप जैसे लोग ना, ऐसे जो ये देखने वाले लोग हैं, इनको बचा लेते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हीरो वीडा लेने की सोच रहे होंगे। अट्रैक्टिव सा डिजाइन है, मेरे को तो खैर बहुत ही पसंद आ रहा है डिजाइन के मामले में। और इनफैक्ट कि जैसे बता रहे, मैंने भी थोड़ा बहुत चलाया तो ठीक ठाक सा लगा, घर के आसपास का काम हो सकता है ना। लेकिन अब लेने से पहले तो मैं ये बात नहीं पता होगी जो कि ये बता रहे हैं। अब कंपनी कुछ रिस्पॉन्ड करती है, ILO करती है? नहीं, अभी कुछ नहीं करती है। 2 दिन पहले जो कंप्लेंट रेज करी थी, अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। वो तो ऑटोमेटिकली बैटरी ड्रेन होकर अपना ठीक हो जाती है, तो चल रहा है काम। जुगाड़ो मतलब आपने नया नहीं लिया है, फिर एक सेकंड हैंड चीज ले ली सर, मतलब जिस दिन ली थी ना, इतना गुस्सा आ रहा था कि क्यों ले ली, नहीं लेता इससे अच्छा तो फिर एथर था, उसी का अपग्रेडेड मॉडल ले लेता। उसका अपग्रेडेड मॉडल आ गया, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज कर रहा हूँ, 1 साल से चला रहा हूँ मैं, 26,000 किलोमीटर चला चुका हूँ उसको। देखो, ऐसे जब लोगों का दिल टूटता है ना, ये लोग फिर इलेक्ट्रिक से पेट्रोल की तरफ भाग जाते हैं। बिल्कुल सर, कहते हैं अरे नहीं चाहिए यार टेंशन, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पेट्रोल तो लगेगा, इतनी टेंशन तो नहीं लूंगा मैं। तो चलो ये बता देते हैं कि अभी ये सिर्फ 95 ही चल रही है। हाँ, 95 बिल्कुल सिंगल राइड पे। हाँ, अगर डबल कर लेंगे तो 80-85 की रेंज है बस खाली। और बैटरी इसकी चार्ज हो जाती है 6 घंटे के अंदर। 6 घंटे के अंदर। और कुछ स्कूटर के अंदर कोई और प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, बाकी तो और कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ब्रेक ये वो, बाकी ब्रेकिंग थोड़ी कम है क्योंकि पीछे ड्रम ब्रेक है। अच्छा, डिस्क नहीं है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक। और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये वाला, इसके अंदर मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। गाने वाने नहीं सुन सकते? कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हो? हाँ, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं इसके अंदर, गाने वाने नहीं चलेंगे, मतलब कुछ और नहीं होगा। और ये इंटरनेट से, ये अपने मोबाइल से नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। अभी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वेदा की, वो भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है।
अच्छा। तो और मैप भी इनका फ़ोन के थ्रू ही कनेक्ट होता है उसमें, तो वो भी कनेक्ट नहीं होता है चलो इसमें। क्या कहना चाहोगे अगर कोई ये स्कूटर लेना चाह रहा है, क्या कहना चाहोगे उस पब्लिक को? और हीरो को भी बोल दो यार, अगर आप सुन रहे हो तो इनकी हेल्प कर देना, क्या कहना चाहोगे? सर सिर्फ सर्विस को लेके बहुत प्रॉब्लम है, बाकी नो डाउट स्कूटर बहुत अच्छा है। अच्छा तो लग रहा है। हाँ, स्कूटर ऐसा रेंज जिनके लिए ज़्यादा रेंज चाहिए उसके लिए तो नहीं है ये, कि जिसकी डेली की राइड 80 जिनको 90। चाहिए ना हाँ, नॉर्मल सा, हाँ 60-65 ही मानो आप। हाँ, आप 60 इतना चलना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप ले सकते हैं। तो देखो हमारा जो है ना सिर्फ काम यही है कि जैसे ये मिल गए थे तो हमने इनका वीडियो बनाया, ठीक है, और वीडियो बनाने के बाद में दिखाया आपको कि भाई ये स्कूटर के अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी प्रॉब्लम है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग किंग इंडियन। बाय बाय।